आखिरी पास्ता। अरे बहन जी, घर की बहू तो साक्षात माता अन्नपूर्णा का रूप होती है। अरे भाई, अपने परिवार को अपने हाथ से बनाकर उनकी पसंद का खाना खिलाना तो हर औरत का कर्तव्य है। और आप हमें ही देख लो, 27 साल हो गए, आज तक खुशी खुशी सबके लिए तीनों टाइम का खाना बनाकर खिला रहे। हाँ जी बहन जी, आपकी सारी बातें एकदम सही है। लेकिन आजकल ना पारिवारिक लड़की ढूंढ पाना इतना ही मुश्किल है जैसे गधे के सर पर सींग। अब आप ही देख लीजिए, मेरा बेटा लाखों में एक है, कम से कम 3 लाख रुपए महीने की कमाई है हमारी, लेकिन फिर भी अपनी पसंद की लड़की नहीं मिल रही। वो क्या है ना बहन जी, बिट्टू हमारा खाने पीने का शौकीन है, विदेशी खाना खाने का बड़ा शौक है। कहता है उसी लड़की से शादी करेगा जो विदेशी खाना बनाना जानती होगी। और आजकल की लड़कियों को तो आप समझ रही हैं ना, अरे भारतीय खाना बनाना नहीं चाहती तो विदेशी कहाँ से बनाएगी। बस इसीलिए अपनी पसंद की लड़की मिल ही नहीं रही। ना जी ना, ऐसी कोई बात नहीं है कि आजकल की लड़कियां खाना बनाने से जी चुराती है। अब हमारी किट्टी को ही देख लो, खाना बनाने का उसे इतना शौक है कि रोज नई नई डिश बनाकर हमें खिलाती है। और बहन जी, वो विदेशी खाना रहता है ना, क्या कहते हैं, हाँ, कॉन्टिनेंटल, बस वही बनाती है हमारी बिटिया। क्या बात कर रही हैं? अगर ऐसा है तो अब आप हमें और इंतजार मत करवाइए, जल्दी से जल्दी अपनी बेटी से हमें मिलवाइए। हो सकता है हमारी बरसों की तलाश आज पूरी हो जाए। जी बहन जी, बस आप लोग यहाँ 2 मिनट बैठिए, मैं अभी अपनी बिटिया को लेकर आई। देख बेटा, इतना बढ़िया रिश्ता आया है ना कि अगर एक बार यहाँ बात पक्की हो गई तो तू जीवन भर राज करेगी, राज। उनके घर में नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, रुपया पैसा, हर चीज है। बस तुझे एक बात का ख्याल रखना है कि आज इस इंटरव्यू में फेल नहीं होना। क्या इंटरव्यू? अरे वो लोग शादी के लिए लड़के देखने आए या मेरा इंटरव्यू लेने आए? बेटा, ये तेरे जीवन का सबसे बड़ा इंटरव्यू है। अगर इसमें पास हो गई ना तो समझ ले जिंदगी के एग्जाम में पास हो गई तू। और हाँ, मैंने उनके सामने तेरी तारीफ में लंबी लंबी गप्पियाँ की है कि तुझे बहुत बढ़िया कॉन्टिनेंटल फूड बनाना आता है। अब मेरी ना लाज रख लेना बिटिया, और वहां जाकर ऐसी बात करना जैसे कॉन्टिनेंटल खाना बनाना तेरे दाएं हाथ का खेल है। अरे मम्मी, क्या जरूरत थी आपको ये कॉन्टिनेंटल फूड का स्यापा फैलाने की? मुझे तो सही तरह से कॉन्टिनेंटल डिशेस के नाम भी नहीं पता, मैं क्या बनाऊंगी कॉन्टिनेंटल? अरे सब्जी पूरी पराठे तो मुझसे ढंग से बन नहीं पाते, और आप मुझसे कॉन्टिनेंटल बनवाएंगी? देख बेटा, आजकल की लड़कियां YouTube से सीख सीख कर क्या से क्या बन जाती हैं, और एक तू है खाना बनाना नहीं सीख सकती। अरे बेटा, शुरू शुरू में 2-4 दिन अच्छे अच्छे डिशेस बनाकर खिला देना, सब इम्प्रेस हो जाएंगे। सारी जिंदगी थोड़ी ना तेरे हाथ का बना कॉन्टिनेंटल खाना खाएंगे वे लोग। ये अंग्रेजों का बदस्वाद बकबका खाना कोई कितने दिन खा सकता है भला? मम्मा, आप ही सोच लीजिए, पक्का सब मैनेज हो जाएगा ना? आप मुझे फंसाने की तैयारी तो नहीं कर रही है ना? अरे अब तू चुपचाप बाहर चल, और जैसा मैंने समझाया बिल्कुल वैसा ही करना, समझी? अच्छा मम्मी, ठीक है, मैं सब संभाल लूंगी। किट्टू जाकर बिट्टू के मम्मी पापा और बिट्टू से मिलती है। बिट्टू के मम्मी पापा को बातचीत में किट्टू बहुत पसंद आती है, और जब वो बताती है कि कॉन्टिनेंटल खाना बनाना उसके लिए दाएं हाथ का खेल है तब तो उनके मन में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। बस उसी दिन किट्टू का रिश्ता बिट्टू के साथ पक्का हो जाता है, और जल्दी वो शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। शादी के बाद, देखो बेटा, तुम्हारे हाथ के बने कॉन्टिनेंटल खाने की तारीफ तो हम बहुत सुन चुके। अब तुम ऐसा करो, आज कुछ बढ़िया सा बनाकर खिला दो। ठीक है मम्मी जी, आप लोग आराम से बैठिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। किट्टू किचन में जाकर YouTube पर कॉन्टिनेंटल खाने के कई सारे वीडियो चलाकर देखती है, लेकिन उसे एक भी समझ में नहीं आता। अगर मैंने कोई फेमस डिश बनाकर खिलाई तो ये लोग समझ जाएंगे कि मुझे कॉन्टिनेंटल बनाना नहीं आता। ऐसा करती हूँ, कुछ भी बना देती हूँ और अपनी पसंद से उसका नाम रख दूंगी। किट्टू फ्रिज खोलती है तो उसे उसमें तुरई रखी हुई दिखाई देती है। वो तुरई के ऊपर स्पाइसेस लगाकर उसे ग्रिल स्टिक में लगाकर ओवन में डालकर ग्रिल कर देती है। अरे खाना बनाया नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, प्लीज जल्दी से खाना लेकर आओ ना। किट्टू ओवन खोलकर देखती है कि सारी तुरई ग्रिल करने के कारण बिल्कुल करारी हो गई थी। अरे ये क्या हो गया, क्या करूँ, ये तो पापड़ बन गई। अब तो इतनी जल्दी कुछ और बना भी नहीं सकती। ऐसा करती हूँ, मेयोनेज़ के साथ यही दे देती हूँ,
किट्टू खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर जाती है। अरे बेटा ये क्या है? मम्मी जी ये कॉन्टिनेंटल डिश है, इसका नाम है ग्रिल्ड रिज मायोनीज। अच्छा बेटा, नाम तो तूने बड़ा अच्छा बताया। और ये क्या है दूसरे डोंगे में? मम्मी जी ये स्पेशल कॉन्टिनेंटल सैलेड है, इसमें मैंने स्पेशल मसाले डालकर सॉटे करके बनाया है। आप लोग खाइए, तब तक मैं किचन साफ करके आती हूँ। किट्टू के जाने के बाद अरे मम्मी ये क्या है? कौन सी सब्जी की डेड बॉडी है काली पीली सी? और ये भाप में पका हुआ सलाद, मुझे तो उल्टी आ रही है। अरे नालायक चुप रहे। मैंने लड़की वालों के यहाँ तेरी तारीफों की पुल बांध रखे हैं कि तुझे तो बस विदेशी खाना ही भाता है। अब तू ऐसी गवार बातें करके मेरी नाक मत कटवा। बहू ने बनाया है मतलब जरूर ये कोई अंग्रेजी डिश है। तू चुपचाप खाता रहे और बीच बीच में तारीफ भी करते रहना, कहीं बहू को ये ना लगे कि हम पहली बार कॉन्टिनेंटल खा रहे हैं। हाँ अब सही कह रहे हो मम्मी जी, जो भी किट्टू ने बनाया है उंगली या चाट कर खा लेते हैं। लेकिन सच्ची में मम्मी बहुत वाहियात लग रही है। चुप। वाह बेटा वाह, तूने तो आज दिल ही जीत लिया। इतना लजीज खाना तो हमने आज तक 5 स्टार होटल में भी नहीं खाया। ये क्या बोल रही है मम्मी जी? भगवान ये कैसा चमत्कार है, मेरी जली हुई तोरियां खाकर मम्मी जी तारीफ कर रही है। लगता है कॉन्टिनेंटल ऐसे ही बनता है। सुनो ये रीज मायो टायो छोड़ो, कल तुम बनाना इटालियन पास्ता जिससे खाकर तबीयत खुश हो जाए। हाँ क्यों नहीं। चलो कुछ तो जाना पहचाना सा खाने को मिलेगा। अगले दिन किट्टू इटालियन पास्ता बनाने की कोशिश कर रही थी। मुझे तो इनके नाम पढ़कर भी चक्कर आ रहे हैं। मुझसे नहीं बनेगा ये इटालियन और फ्रांस वाला पास्ता। मसालों के नाम को ऐसे रखता है क्या? और ये लेट्यूस क्या होता है? सीधा सीधा पत्ता गोभी नहीं बता सकते? बहुत हो गया ये। पास्ता तो मैं अपने स्टाइल से बनाऊंगी। और ये अंग्रेज आते हैं क्या हमसे सरसों का साग बनाना सीखने, जो हम इनके तरीके से पास्ता बनाए? किट्टू चालाकी दिखाकर सफेद रंग के सॉसेस बनाने की जगह उसमें अरारोट और कॉर्नफ्लोर मिलाकर पकाकर तैयार कर देती है और पास्ता में ढेर सारी लाल मिर्च भी झोंक देती है ताकि कोई दूसरी चम्मच खाने की हिम्मत ही ना करे। बन गया पास्ता। आप खाकर देखिए, खाएंगे ना तो खाते रह जाएंगी। मैंने आज इटालियन नहीं आखिरी पास्ता बनाया है। अरे बेटा आखिरी हो या पहला, तू ला बस झट से प्लेट में निकाल। बिट्टू और उसकी माँ 2 चम्मच खाने के बाद पानी के 2 ग्लास उठाकर पी जाते हैं, किसी तरह रोते रोते। और तीखा लग रहा है ऐसा कहकर खाना छोड़कर उठ जाते हैं। अब तो किट्टू रोज ऐसी ही अजीबो गरीब डिश बनाकर खिलाती। कभी वो पनीर स्वाहा बनाती तो कभी सब्जी अंगारा। बिट्टू और उसकी माँ तो यही सोचकर खुश थे कि उनके घर इतनी टैलेंटेड अंग्रेजी खाना बनाने वाली बहू आ गई है। पूरे 1 सप्ताह तक बहू के हाथ का विचित्र खाना खाने के बाद वो अपने कुछ रिश्तेदारों को अपने घर भोजन पर आमंत्रित करते हैं। तेरी विमला चाची बहुत खिल्ली उड़ाती थी ना हमारे घर के खाने की। कहती थी भाभी आप तो सब्जी रोटी दाल भात में ही जीवन बिता दोगी, हमारे घर देखो हम कैसे अलग अलग देशों का भोजन बनाते हैं। आज सबको दिखा दूंगी मेरी बहू कितनी गुणी है। किट्टू बेटा जो डिश तुमने हम दोनों को बनाकर खिलाई थी ना, वही सारी डिशेस बनाकर तैयार कर लो। कुछ 10-12 लोग होंगे। क्या मेहमान? मेरा मतलब है मेहमानों के लिए कोई सिंपल डिश रख लेते हैं। सबको ना ये कम नमक मसाले वाला खाना पसंद नहीं आता। अरे वो सब तुम हम पर छोड़ दो, यही तो दिखाना है कि हमारी बहू कितनी मॉडर्न है। और हाँ वो पनीर स्वाहा जरूर बनाना तुम। जी मम्मी जी। अरे वो पनीर स्वाहा कोई डिश नहीं थी, वो तो जल्दी जल्दी में मैंने पनीर को ज्यादा टेम्परेचर पर रख दिया था जिससे वो जल गया, तो मैंने उसे टिक्की की तरह सजाकर पनीर स्वाहा नाम दे दिया। शाम के समय धीरे धीरे मेहमान जमा होने लगते हैं। मेहमानों के हाथ में रंग बिरंगी कागजों में लिपटे गिफ्ट दिखाई पड़ रहे थे। अरे सिकंदर तुम यहाँ आओ, तुम तो अमेरिका में कई साल रहकर आए हो ना, तुम्हें जरूर हमारी बहू का बनाया खाना पसंद आएगा। ये देख बेटा ये पनीर स्वाहा, टेस्ट करके इसका स्वाद ना तेरे मुंह से उतरेगा नहीं। पनीर स्वाहा ये क्या है? उत्सुकता में जैसे ही सिकंदर एक टुकड़ा अपने मुंह में रखता है उसका दिमाग घूम जाता है। हो सकता है एक डिश सही ना बनी हो, मैं दूसरी ट्राई करता हूँ।
सिकंदर एक एक करके कई सारी डिशेस ट्राई करता है, लेकिन उसका दिमाग सुन्न होने लगता है। अरे बस करो भाभी आप, ये क्या खाने के लिए बुलाया आपने हम सबको? ये कॉन्टिनेंटल फूड है? उबला हुआ सलाद और जली हुई तोरई, राख हो चुके पनीर टिक्के और ये आखिरी पास्ता, ये खाना है? सॉसेस की जगह पता नहीं ये क्या है, ये सफेद घोल मेयोनेज मिलाकर कच्ची सब्जियां खिला रही है आपकी बहू आपको। ये कॉन्टिनेंटल तो क्या फूड ही नहीं है। कौन से ग्रह के लोग ऐसा बदस्वाद खाना खाते हैं? मेरा गिफ्ट इधर दो। और हाँ, जो तुमने आज खिलाया ना, उसके बदले में तो मुझे तुमसे पैसे लेने चाहिए। छी। सिकंदर के बाद बाकी सारे मेहमान भी बारी बारी से अपना गिफ्ट वापस लेकर उसे सुनाते हुए वहां से लौट जाते हैं। किट्टू बहू, ये क्या तमाशा बनवाया तुमने मेरा। मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मुझे लगा था मैं यूट्यूब से देखकर बना लूंगी, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। लेकिन आप तो उंगलियां चाट चाट कर खाते थे ना। उंगलियां चाट कर नहीं, नाक बंद करके अपनी उल्टियां रोक रोक कर खाते थे। लेकिन हमें लगा शायद यही होता होगा कॉन्टिनेंटल फूड, क्योंकि हमने पहले कभी खाया ही नहीं था। तो आपने भी झूठ बोला था। हाँ बेटा, जैसे शादी करने के लिए तेरी माँ ने झूठ के पहाड़ बनाए, वैसे ही मैंने भी बनाए। हाँ, और आप दोनों की इस झूठ में आखिरी पास्ता हम दोनों का बन गया। तो दोस्तों, कुछ इसी तरीके से हमारी कहानी खत्म हो जाती है। गैस इस कहानी में मैं बहुत मेहनत की है और इसे बनाने में 3 दिन लगे हैं। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी कैसी बनी है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री राम।